हाँ, तो माई सेल्फ AK मिश्रा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं NSTI भुवनेश्वर से हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। देखिए फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन से आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे, चाहे आप जिस फील्ड में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो। ठीक है, तो हर जगह आज के इस सिनेरियो में जो कम्युनिकेशन का रोल है, हर जगह कम्युनिकेशन का रोल होता है। बेसिकली होता क्या है कि कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम अपने फीलिंग्स को, हम अपने थॉट्स को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जिस माध्यम से हम अपने विचार, अपने थॉट्स पहुंचाते हैं, वो हमारा चैनल एक होता है, और उस चैनल के माध्यम से हम अपने आइडियाज को, अपने विचारों को हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है वो, चाहे हम एक क्लास जब लेते हैं, तो जब क्लास हम कंडक्ट करते हैं तो बेसिकली हम अपने स्टूडेंट्स के बीच अपनी फीलिंग्स को, अपने नॉलेज को शेयर करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है, देखिए आज के सिनेरियो में क्या है कि जरूरी नहीं है कि हर आदमी जितना क्वालिफाइड है, जितना उसके पास क्वालिफिकेशन है, चाहे वो बीटेक है, एमटेक है या पीएचडी है, ठीक है, तो वो अच्छा एक कम्युनिकेटर होगा ही होगा। ठीक है, वो हम क्वालिफिकेशन हमारे पास बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन है क्या कि हम अपनी बात को किसी दूसरे तक अच्छे ढंग से, इफेक्टिव ढंग से पहुंचा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये एक गुड अच्छे कम्युनिकेटर का रोल नहीं है। तो कम्युनिकेशन में मतलब कहीं ना कहीं पर वहां पे कुछ कमियां हैं। इसी तरीके से हम दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं, हम बिजनेस में भी देख सकते हैं। बिजनेस में देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए एक आपका कोई बिजनेस है, और आप अगर आप कोई, जो भी हमारा कस्टमर आता है, उस कस्टमर से आप डीलिंग सही नहीं करते हो, उससे आप बहुत रूडली बिहेव करते हो, तो क्या होगा? भले आप वो चीज 2 रुपए या 5 रुपए सस्ती दे रहे हो, लेकिन वो नहीं लेगा आपसे, या उस समय ले लेगा, दोबारा नहीं आएगा। क्यों? आपने उससे अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन नहीं किया, अच्छी तरीके से आपने बिहेव नहीं किया। वहीं पर अगर आप उससे पोलाइट मैनर में, हम्बल मैनर में बात करें, उससे हंस करके बात करें, उसको बैठा लें, कभी कभी उसको चाय पिला दें, उससे नमस्कार करके और उससे हालचाल पूछें, तब अपना बिजनेस शुरू करें, तो मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से, आप उसको चाहे 10 रुपए की वो चीज ज्यादा दो, लेकिन वो आपसे चीज वो खरीदेगा, आपसे वो चीज लेगा, और आगे भी वो आएगा, क्योंकि एक आपने एक अच्छा रिलेशन बिल्टअप कर दिया उसके और अपने बीच में। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर के पास जब पेशेंट अपनी बीमारी लेकर के जाता है, इसी उम्मीद से जाता है कि डॉक्टर साहब मेरा इलाज करेंगे। ठीक है, तो जब डॉक्टर उससे कुछ पूछता है, उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछता है, अगर वो पहले ही कह दे रहे तुम्हारे तुम्हारे तो बहुत बड़ी सीरियस बीमारी है और हो सकता है कि आप ठीक ना हो, या मतलब मुश्किल लगेगा ठीक होने में, तो मुझे लगता है कि अगर वो जो भी पेशेंट है वो इतना होपलेस हो जाएगा कि वो बीमारी से तो कम, आपने जो उसको बता दिया उससे वो जल्दी निकल लेगा। तो इसलिए क्या है कि अगर वो डॉक्टर उससे अच्छे से बात करता है, मुस्कुरा के बात करता है, और ये कहता है कोई दिक्कत नहीं है, ये तो छोटी सी बीमारी है, आप क्यों चिंता करते हैं, ये तो बहुत नॉर्मल है, बहुत 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, 4 दिन में ठीक हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि जितना उसका दर्द है, वो दर्द उसका आपने अपनी इस मीठी बातों से ही उसका आधा कर दिया। ठीक, तो कम्युनिकेशन, हम जो अपने विचार, अपनी जो फीलिंग हम एक दूसरे को व्यक्त करते हैं, वही कम्युनिकेशन है। हम किस तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं। हम ये ऐसा नहीं है कि हम ये जो हमारा कम्युनिकेशन का जो तरीका है, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, वो केवल किसी प्रोफेशन में ही इसका रोल है, दैनिक जीवन में भी इसका बहुत रोल है। अगर अगर हम दैनिक जीवन में, चूंकि एक सोशल, एक मनुष्य एक सोशल प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, तो अगर वो एक दूसरे लोगों से अच्छा बिहेव नहीं करता है, बात नहीं करता है, वो आइसोलेट रहता है, अपनी फीलिंग दूसरे को बताता नहीं है, एक अच्छा रिलेशनशिप बना करके नहीं रखता है, तो क्या है, आदमी उसके पास बैठना नहीं पसंद करेगा, उसके पास 2 मिनट रुकना नहीं पसंद करेगा, यही बोलता है अरे ये तो बहुत बेकार आदमी है, ये तो बेकार आदमी, ये तो किसी मतलब का आदमी नहीं है। तो मतलब उसका जीवन
एक तरीके से ऐसे हो जाता है कि जैसे एक जानवर होता है, 4 पैर वाला जानवर, दिन भर वो पूरे इधर उधर घूमता रहता है भोजन की तलाश में, और जहां पे मिलता है जो खा लेता है, शाम को आके अपने आशियाने पे, जहां पर वो मतलब किसी पेड़ के नीचे आकर के अपना रात गुजार लेता है। तो अगर मनुष्य में, अगर हमारे किसी भी हमारे मतलब ह्यूमन बीइंग में अगर कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया डेवलप नहीं है, तो वो क्या है, एक सीधा एक जानवर की तरीके से है। उसका कोई आगे जानवर और उसमें क्या फर्क है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी फीलिंग को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को वो दूसरे लोगों तक अच्छी तरीके से पहुंचाता है, इफेक्टिव तरीके से पहुंचा पाता है, और वो उसका फीडबैक भी लेता है। यही कम्युनिकेशन है। हम आज इसी पे डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए आगे कम्युनिकेशन में क्या है। आज अपनी हम इस सेशन में हम बेसिकली जो कम्युनिकेशन के ऊपर बात करने वाले हैं, इसमें हम क्या बात करेंगे, किन स्टेजेस में हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे कम्युनिकेशन का क्या इंट्रोडक्शन है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं अपनी बात को दूसरे लोगों तक, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के लेवल क्या है, इसके स्तर क्या है, किन किन तरीकों से हम कम्युनिकेट करते हैं, किन किन लेवल से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक दूसरे से, कम्युनिकेशन के बैरियर क्या है। कभी कभी होता यह है कि जब हम एक दूसरे को अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं तो वो बात सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो पाती है, हमारी पूरी बात उस तक नहीं पहुंच पाती है, कोई ना कोई बैरियर्स आ जाते हैं, कोई ना कोई अवरोध आ जाते हैं कम्युनिकेशन के बीच में, ठीक है। तो हम उन पर भी बात करेंगे कि हम अच्छी तरीके से एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कर सकें, कैसे हम कर पाएं, और अब जो भी उसमें अवरोध आते हैं, जो भी उसमें बैरियर्स आते हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकें, ठीक है। तो उन अलग अलग बैरियर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। टूल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक प्रभावी कम्युनिकेशन बनाने के क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या स्टेप हैं, हम उन पर भी बात करेंगे। और लास्ट में ऑडियंस एनालिसिस, जो भी ऑडियंस होता है उसका क्या एनालिसिस है, उसका क्या फीडबैक है आपके कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन है क्या। इट इज derived from a Latin word communico, which means to share or to participate. कम्युनिकेशन एक लैटिन भाषा से एक निकला हुआ, लैटिन भाषा के कम्युनिको से निकला हुआ एक वर्ड है, जिसका मतलब होता है शेयर करना, पार्टिसिपेट करना, साझेदारी करना, एक दूसरे को अपनी बात को पहुंचाना, एक दूसरे के बीच में अपनी बात को कहना रखना, ठीक है। Two-way process of reaching mutual understanding in which parties involve exchange information, news, ideas and feelings. Two-way communication process के अंतर्गत जो भी कम्युनिकेटर होते हैं वे अपनी बात को, अपनी समझ को अच्छी तरीके से एक दूसरे को पहुंचा पाते हैं, ठीक है। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी सूचना होती है, उसका आपस में एक्सचेंज होता है। एक जो भी एक कम्युनिकेटर होता है वो अपनी बात कहता है, वो दूसरा कम्युनिकेटर जो रिसीवर होता है वो तुरंत उसका रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, तुरंत वो उस पर अपना रिएक्शन देता है, ठीक है। इसी तरीके से न्यूज, आइडियाज एंड फीलिंग्स, ठीक है। तो ये टू वे प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस हैं। टू वे प्रोसेस होता है, वन वे प्रोसेस होता है। जैसे हम इस समय आपसे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, अपने विचार आपको ऑनलाइन तरीके से व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप अपने विचार हम तक नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं, आपको लॉक किया, आपको आपके म्यूट किया गया है। तो इस तरीके से ये जो हमारा आपका कम्युनिकेशन हो रहा है ये वन वे कम्युनिकेशन है, जहां पर हम जैसे कोई दो फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं, ठीक है, वो इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं, या हम कोई क्लास जब कंडक्ट करते हैं, मैनुअल क्लास कंडक्ट करते हैं क्लासरूम में, तो वहां पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वे अपनी बात को भी हमारे तक पहुंचा सकते हैं, हम उनकी बात को भी, हम अपनी बात उन तक कहते हैं और वे हमारी बात को, वे अपनी बात को हम तक अपना रिएक्शन दे सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो उस तरीके का जो कम्युनिकेशन है वो आपका टू वे कम्युनिकेशन होता है। हालांकि वन वे कम्युनिकेशन से जो टू वे कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है, वो ज्यादा प्रभावी होता है।
होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस थ्रू स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग, बिहेवियर। मतलब हम अपने इंफॉर्मेशन का, अपने विचारों का, अपने थॉट्स का, अपने फीलिंग्स का, अपनी भावनाओं का जो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, हम वो जिस तरीके से एक्सचेंज करते हैं, वो जो उनके उस एक्सचेंज करने में जो प्रोसेस होती है वही कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, वही कम्युनिकेशन होता है। जैसे हम लोग शाम को खाना खाने के बाद अपना एक 4 लोगों के साथ किसी पान की दुकान पे खड़े हो जाते हैं, वहां पर किसी मुद्दे पर बात करने, या किसी मोहल्ले में कहीं कहीं एक प्लेस पे हम लोग बैठते हैं, वहां पर किसी लोकल अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। लोकल जो भी इंफॉर्मेशन होती है दिन भर की या और इधर उधर की, उस पर उसको हम शेयर करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, या और किसी भी तरीके से, किसी भी फील्ड से रिलेट हो। हम चाय पर बात करते हैं, हम वो एक होता है राउंड टेबल चैटिंग, या राउंड टेबल जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, राउंड टेबल कम्युनिकेशन जो हम करते हैं, वहां पर एक मतलब 2-3 लोग बैठ करके या सिंगल बैठ करके हम जो भी चैटिंग करते हैं, जो भी हम बातचीत करते हैं, वो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो रिसीवर तक कैसे पहुंचती है, किस माध्यम से पहुंचती है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक सेंडर होता है, और वो सेंडर जो भी वो अपनी इंफॉर्मेशन है, वो एक जो भी अपना मैसेज है, वो मैसेज को लिखता है, राइट करता है, या फिर वो मतलब वो अपनी फीलिंग्स को एक तरीके से इनकोडिंग करता है। इनकोडिंग करना मतलब वो अगर मान लीजिए वो लेटर के थ्रू लिख रहा है, आपको इन्फॉर्म कर रहा है, लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा है, या मोबाइल में मैसेज के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा है, या मेल के थ्रू मैसेज कर रहा है, तो वहां पर उसको जो भी उसकी फीलिंग्स है, जो भी वो कहना चाहता है, जो भी वो बात को, जो भी वो इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना चाहता है एक दूसरे से, तो वो उसको राइटिंग करेगा, उसको लिखेगा, उसको हम बोलते हैं इनकोडिंग करना। ठीक है, वो उसको इनकोड करेगा। इसी तरीके से जब हम कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो कंप्यूटर क्या करेगा, वो जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसको, जो हम उसको एक लैंग्वेज में लिख रहे हैं, वो उसको बाइनरी फॉर्म में चेंज करेगा, और बाइनरी फॉर्म में चेंज करके वो किसी न किसी चैनल के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम के द्वारा, फ्रीक्वेंसी के द्वारा वो रिसीवर तक जाएगा, और रिसीवर उसको फिर डिकोड करेगा। अगर हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो फिर क्या करता है कि वो जो बाइनरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन आई है, वो फिर उसको डिकोड करेगा, और डिकोड करेगा वो उस भाषा में डिकोड करेगा जिस भाषा में रिसीवर हमारा समझ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो रिसीवर उस मैसेज को रीड करता है, उसको पढ़ता है, उसको समझता है, और फिर उसके रिप्लाई में आपको फीडबैक देता है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। इसमें फिर से देखिए, जैसे सेंडर है, सेंडर ने पहले मैसेज को इनकोडिंग किया, मैसेज को पहले राइट किया, उसके बाद वो किसी न किसी चैनल के माध्यम से, चैनल आपका कोई भी चैनल हो सकता है, चैनल आपका मोबाइल भी हो सकता है, चैनल आपका मेल भी हो सकता है, आपका वॉइस मेल भी हो सकता है, आपका न्यूज़पेपर भी हो सकता है, आपका बुक्स भी हो सकता है, आपका एक जैसे किसी बड़ी मीटिंग को एड्रेस करना हो, कोई भी माध्यम हो सकता है। फिर वो जो मैसेज है हमारा, वो जो हमारी फीलिंग्स है, वो रिसीवर के पास जाएगी, रिसीवर तक जाती है, और रिसीवर उसको अपनी लैंग्वेज में डिकोड करता है। ठीक है, और डिकोड करके फिर उसको समझ करके कि आपने क्या मैसेज किया है, क्या आपकी इंफॉर्मेशन है, और फिर वो उसको रिप्लाई करता है, फिर उसका फीडबैक देता है आपको। ठीक है, तो ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है इंफॉर्मेशन को सेंडर से लेकर के रिसीवर तक पहुंचने का, और आपको फीडबैक देने का। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सेंडर इनकोडिंग और बीच में चैनल, सेंडर इनकोडिंग चैनल, डिकोडिंग रिसीवर, फीडबैक, ये हमारा एक पूरा साइकिल होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या हैं। कम्युनिकेशन देखिए, हमारा पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर इन अ नंबर ऑफ वेज दैट डिपेंड अपॉन द मैसेज एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट इन व्हिच इट इज बीइंग सेंट। ठीक है, कम्युनिकेशन
कई तरीके से हो सकता है, कोई भी पीपल किस तरीके से एक दूसरे को अपना मैसेज, अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करता है, भेजता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली मूल रूप से दो प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, दो प्रकार का कम्युनिकेशन चैनल यूज किया जाता है बेसिकली। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो वर्ड के थ्रू होगी, वो उस अपनी इंफॉर्मेशन को हम शब्दों में लिखेंगे या शब्दों में बोलेंगे। वो इंफॉर्मेशन हमारी, वो कम्युनिकेशन हमारा ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। जैसे हम कोई ओरली, जैसे हम दो मित्र आपस में बात करते हैं, हम कहीं ट्रेन में जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो वहां पर कोई रिटन का मतलब नहीं है, बगल में जो बैठा हुआ है उससे हम केवल आपस में ऐसे हाय हेलो करके बातचीत करते हैं, तो वो हमारा ओरल कम्युनिकेशन है, ठीक है। लेकिन जब हम कोई मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन हम लिख करके, चाहे वो किसी लेटर के थ्रू या मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू, हम जब उसको रिटन वर्ड्स में लिख करके हम कम्युनिकेट करते हैं किसी दूसरे को, ठीक है, तो वो हमारा रिटन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो इस तरीके से जो वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली दो तरीके का होता है। एक है हमारा ओरल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है रिटन कम्युनिकेशन, और दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा शब्दों से नहीं होता है, इसमें वर्ड्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मतलब हम कोई भी बात, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम एक दूसरे को शेयर करना चाहते हैं, वहां पर हम शब्दों से बोलेंगे नहीं, उसको हम उसको लिखेंगे नहीं, हम उसको पेपर पर लिख करके इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। वहां पर हम केवल इशारों में बात करते हैं, हम केवल ऐसे इशारे कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल वगैरह में इमोजीज यूज की जाती हैं। आपने कोई मैसेज लिखा और आपने अलग अलग तरीके की इमोजीज उसको लिख करके भेज दिया, सेंड कर दिया। आप ऐसे एक थंब दिखा देते हैं, मतलब कीप इट अप, आपने अच्छा किया, ठीक है। आप उसमें अलग अलग अपना जो है पोस्चर दिखाते हैं, अपनी भाव भंगिमा दिखा देते हैं, ठीक है। कोई अपनी भौहें अलग तरीके से किया रहता है, कोई अलग तरीके से अपने फेस का रिएक्शन रखता है। तो ये जो भी हमारे जो भाव भंगिमाएं होती हैं, जो भी हमारे सिंबल होते हैं, जो भी हमारे सिग्नल होते हैं, तो ये कोई ना कोई एक अपनी भाषा को व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इसके अंतर्गत हम शब्दों में अपनी बात को व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि इशारों से अपनी बात को व्यक्त करते हैं, ठीक है। आइए अब हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। देखिए वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? इट रिफर टू द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच मैसेज इज ट्रांसमिटेड वर्बली। इसके अंतर्गत मैसेज वर्बली ट्रांसमिट होता है, ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। हो रहा है यार, हो रहा है। हाँ, इट रिफर टू द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच मैसेज इज ट्रांसमिटेड वर्बली। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो हमारा मैसेज होता है वो वर्बली ट्रांसमिट होता है। कम्युनिकेशन इज डन बाय वर्ड और ऑफ माउथ एंड पीस ऑफ राइटिंग। इसके अंतर्गत वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन हमारा होता है वो वर्ड्स के थ्रू होता है। हम शब्दों से, हम अपने मुंह के शब्द, हम अपने माउथ से शब्दों के थ्रू बात करते हैं, शब्दों के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। हम रिटन में कोई चीज लिख करके हम बात को कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इन वर्बल कम्युनिकेशन रिमेंबर द एक्रोनिम्स। किस एक वर्ड है किस, इसमें क्या होता है? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। मतलब जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, वो जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो सिंपल होना चाहिए और शॉर्ट में होना चाहिए, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वर्बल कम्युनिकेशन जो हमारा होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। दो तरीके से इसको डिवाइड किया जा सकता है। एक हमारा होता है ओरल कम्युनिकेशन, जो कि हम मौखिक रूप से करते हैं, और दूसरा होता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसा कि हमने पीछे भी बताया, ओरल कम्युनिकेशन में जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे हम क्लास को कंडक्ट करते हैं, जैसे हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं,
ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ओरल कम्युनिकेशन है। जब हम कोई चीज रिटन में लिख करके देते हैं तो वो कम्युनिकेशन क्या होगा, वो रिटन कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, आइए देखिए ओरल कम्युनिकेशन क्या है। इन ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड। इसमें ये एक तरीके का ओरल कम्युनिकेशन जो होता है, ये एक तरीके का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है कि हम बहुत ज्यादा जो हम वर्ड्स यूज करते हैं वो बहुत इनफॉर्मल वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन, स्पीच, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वीडियो, रेडियो, टेलीविजन, वॉइस ओवर इंटरनेट। ठीक है, इसके अंतर्गत हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, चाहे वो क्लास में बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे वो एक दूसरे से चैटिंग करना हो, चाहे वो किसी मीटिंग को कंडक्ट करना हो, चाहे वो किसी मास लेवल पे किसी मीटिंग को कंडक्ट एड्रेस करना हो। ठीक है, ये सारे जो कम्युनिकेशन हैं ये ओरल कम्युनिकेशन होते हैं। ठीक है, ये जैसे कोई हम टेलीफोन पे बातचीत करते हैं, टेलीफोन पे कन्वर्सेशन करते हैं एक दूसरे के साथ। हम इसके अलावा जैसे कोई रेडियो से हम कोई चीज सुनते हैं तो ये भी एक प्रकार का कन्वर्सेशन है। ठीक है, हम वीडियो देख करके कोई चीज कन्वर्सेशन, जैसे कोई फिल्म वगैरह हम देखते हैं, टेलीविजन से हम कोई चीज सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं, या और कोई भी सीरियल वगैरह जो भी हम टेलीविजन देखते हैं, तो ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। ठीक है, communication is influenced by pitch, volume, speed and clarity of speaking। जो कम्युनिकेशन होता है ये जो पिच के इन्फ्लुएंस से, वॉल्यूम से, स्पीड से और स्पीकिंग ऑफ क्लैरिटी से, मतलब ये जो कम्युनिकेशन है हमारा, ये कुछ तरीकों से या कुछ माध्यमों से, कुछ फैक्टर से इफेक्ट प्रभावित भी हो जाता है। ठीक है, जैसे कभी कभी हम बहुत लाउडली बोलते हैं। ठीक है, तो उससे ये इफेक्टिव हो जाता है, मतलब लाउडली बोलते हैं तो कभी कभी उसका मीनिंग अलग निकल जाता है। जैसे किसी ने कुछ हमसे कहा और हम बहुत लाउडली उसको जवाब देते हैं तो वो अलग मीनिंग उसका निकलता है, मतलब हम उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, हम उसको सुनना नहीं चाहते हैं। ठीक है, या हम बहुत जल्दी हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं बहुत जल्दी बोल जाते हैं, स्पीकिंग ऑफ क्लैरिटी प्रॉपर नहीं रहती है। तो उस तरीके से जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो इफेक्टिव होता है, वो प्रभावित हो जाता है, और जिससे हमारा जो प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ओरल कम्युनिकेशन के देखिए क्या क्या एडवांटेज हैं। ओरल कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। इट ब्रिंग्स क्विक फीडबैक इन अ फेस टू फेस conversation by reading facial expression and body language one can guess whether she should trust what is being said or not। इसके क्या एडवांटेज हैं। इट ब्रिंग्स क्विक हेलो 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 कुछ सॉरी कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ, तो देखिए ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ओरल कम्युनिकेशन जो हमारा होता है वो स्पोकन वर्ड से, मतलब हम वर्ड्स को स्पोक करके हम इसके अंतर्गत कम्युनिकेशन करेंगे, और इसमें फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है। इसमें जब हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, तो उस बातचीत का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो हम एक दूसरे के साथ उसको समझ पाते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी
वो हमारी बात को पसंद कर रहा है या हमें नहीं पसंद कर रहा है, वो किस तरीके से उसका बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, इन सब चीजों को हम देख पाते हैं और हम समझ सकते हैं कि वो हमें लाइक कर रहा है या डिसलाइक कर रहा है, वो हमारी बात को पसंद कर रहा है या नहीं पसंद कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका एडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है ओरल कम्युनिकेशन में? इन फेस टू फेस डिस्कशन यूजर इज अनएबल टू डीपली थिंक अबाउट व्हाट ही इज डिलीवरिंग, सो दिस कैन बी काउंटेड एज फॉल्ट। कभी कभी क्या होता है कि जब हम फेस टू फेस डिस्कशन करते हैं, जब हम फेस टू फेस बात करते हैं, तो व्यक्ति कभी कुछ बगैर कुछ सोचे हुए भी बोल जाता है, बगैर कुछ डीपली बगैर सोचे हुए अचानक से कुछ बोल देता है, तो कभी कभी वो गलत भी बोल जाता है, जिसका कम्युनिकेशन के ऊपर बैड इफेक्ट भी आता है। तो ये एक तरीके का डिसएडवांटेज होता है। वहीं पर जब वो रिटर्न में कोई कम्युनिकेशन करता है, तो वहां पर वो प्रॉपर उसके मीनिंग को समझ करके, उसके अच्छी तरीके से उसको अंडरस्टैंडिंग करते हुए तब वो उसको लिख करके उसको कम्युनिकेशन करेगा। तो वहां पर ये इस तरीके का जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं होने पाता है। ओरल कम्युनिकेशन में जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है, हम एक दूसरे से दोस्त, मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं और बात कर रहे हैं आपस में किसी भी मुद्दे के ऊपर, तो कभी कभी हम लोग बड़ी इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात कर देते हैं एक दूसरे के साथ, और वो कभी कभी क्या होता है कि वो फ्रेंड उसको फील भी कर सकता है और जिसका हमें उस कम्युनिकेशन के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है। उसके बाद देखिए रिटन कम्युनिकेशन क्या है। रिटन कम्युनिकेशन में हम अपनी बात को वर्ड्स में लिख करके, साइन के द्वारा, सिंबल के द्वारा हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। इन रिटन कम्युनिकेशन मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ईमेल, लेटर, रिपोर्ट, मेमो। हम रिटन कम्युनिकेशन के अंतर्गत हमारी जो बात होती है, हमारा जो मैसेज होता है, हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है, वो हम ईमेल के थ्रू, हम किसी लेटर के थ्रू, किसी मेमो के थ्रू, किसी रिपोर्ट के थ्रू हम एक दूसरे को पहुंचाते हैं। जैसे हम आजकल का जैसे क्या है, आजकल का ईमेल का जमाना है। अब लेटर वगैरह तो बहुत कम हो गया है चलन, लेकिन सारी बातें ईमेल के थ्रू होने लगी हैं। तो हम ईमेल के अंतर्गत क्या है, हम जो भी हमारी बात होती है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो हमसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, उस इंफॉर्मेशन को हम तुरंत लिख करके और उसको हम आगे अपने बॉस को या अपने हेडक्वार्टर को या जहां पर भी हमें उसको कम्युनिकेट करना है, अपने फ्रेंड्स को या कहीं भी, हम उसको तुरंत कम्युनिकेट कर देते हैं और वो जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो विद इन सेकेंड वो पहुंच जाती है। ठीक है, और वो उसको रिसीव करके आपको फीडबैक भी दे देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ईमेल के थ्रू जो कम्युनिकेशन है, ये रिटन कम्युनिकेशन या कोई रिपोर्ट वगैरह, जैसे कोई मान लीजिए हम कोई वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, कोई मीटिंग कंडक्ट करते हैं, तो उसके फिर जो मिनट्स बनाते हैं, उसकी जो रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, वो उसको हम आगे जो फॉरवर्ड करते हैं, वो एक रिटन कम्युनिकेशन है, वो भी रिटन कम्युनिकेशन में आता है। कोई ज्ञापन निकालते हैं, कोई मेमो निकालते हैं, कोई ऑर्डर निकालते हैं ऑफिस वगैरह में, तो वो भी एक प्रकार का रिटन कम्युनिकेशन है, जो कि हम एक वर्ड्स के थ्रू अपनी बात को अपने पूरे समूह के अंदर पहुंचा रहे हैं। रिटन कम्युनिकेशन इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बीइंग यूज्ड इन बिजनेस। बिजनेस के क्षेत्र में जो रिटन कम्युनिकेशन होता है, इसका बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, कोई भी हमारा बिजनेस होता है, कोई भी हमारी डील होती है, चाहे वो छोटे लेवल पे डील हो, चाहे वो बड़े लेवल पे डील हो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो रिटन कम्युनिकेशन होता है, जो एग्रीमेंट होता है वो रिटन एग्रीमेंट होता है। उससे क्या होता है कि जो भी कोई दो पार्टीज हैं होती हैं उस कम्युनिकेशन के बीच में, ठीक है, वो आगे को कभी उस बात से अपनी बात को डिनाई नहीं कर सकती है, क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो रिटन में आ जाती है, वो लिखी रहती है कहीं न कहीं पे। ठीक है, तो वो एक प्रमाण के रूप में हमेशा वो रहती है और इससे वो कोई भी व्यक्ति उस बात को डिनाई नहीं कर सकता है। तो ये बड़ा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो उद्यम के क्षेत्र में हो, ठीक है, या टीचिंग के क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र में जो रिटन कम्युनिकेशन है ये बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। इसका एडवांटेज क्या है? मैसेज कैन बी एडिटेड एंड रिवाइज्ड। रिटन कम्युनिकेशन प्रोवाइड रिकॉर्ड एंड बैकअप। रिटन मैसेज के अंतर्गत क्या होता है, हम कभी भी
अपनी बात को, अपनी इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। जबकि हमारा जो पीछे ओरल कम्युनिकेशन था, ओरल कम्युनिकेशन क्या था, आपने एक बार जो बात अपनी कह दी, एक बार जो आपने अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे को कम्युनिकेट कह दी, कर दिया, तो वो आपकी वापस नहीं होती। जैसे एक डायलॉग है कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं होती। तो ओरल कम्युनिकेशन में क्या है, ओरल कम्युनिकेशन में वही चीज है, आपने एक बार जो बोल दिया किसी को, आपने एक बार जो कह दिया किसी को, वो आप दोबारा वापस नहीं ले सकते। आप सॉरी कह सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं, खेद व्यक्त, कुछ भी आप कर सकते करिए, लेकिन अब वो चीज आप वापस नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो रिटन कम्युनिकेशन हमारा होता है, रिटन कम्युनिकेशन में ये चीज नहीं होती है। आपने जो रिटन कम्युनिकेशन किया है, आप उसका रिवाइज्ड कोरेंडम भी जारी कर सकते हैं, आप उसको रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं होती हैं। रिटन कम्युनिकेशन प्रोवाइड रिकॉर्ड एंड बैकअप। रिटन कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो भी हम इंफॉर्मेशन एक दूसरे को कन्वे करते हैं, वो एक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज रहती है, उसका एक बैकअप रहता है हमारे पास, उसका एक साक्ष्य रहता है हमारे पास। ठीक है, a written message enable receiver to fully understand it and send appropriate feedback। जो रिटन कम्युनिकेशन होता है, रिटन कम्युनिकेशन में जो रिसीवर होता है वो उसको अच्छी तरीके से समझ सकता है, अच्छी तरीके से उसको अच्छी तरीके से समझ सकता है। एक बार अगर नहीं समझ में आया फिर दोबारा वो समझता है, फिर भी नहीं समझ में आया वो डिक्शनरी का यूज करता है, फिर भी नहीं समझ में आया तो वो दूसरे से डिस्कस भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो कुल मिला करके होता ये है कि जो वो इंफॉर्मेशन है आपकी, वो बहुत अच्छी तरीके से वो उसका सही अर्थ में उसका मतलब निकाल लेता है और सही अर्थ में उसका मतलब निकाल करके उसको समझ करके बिल्कुल एप्रोप्रिएट फीडबैक आपको देता है। ठीक है, जबकि ओरल कम्युनिकेशन में क्या है, ओरल कम्युनिकेशन में कई तरीके की चीजें आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई बात कही और कहीं से कोई साउंड आ रही है, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन उस तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी और वहां पर वो कम्युनिकेशन की बजाय मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, इस वजह से उसको पूरी बात समझ में नहीं आती है और वो आपको गलत फीडबैक दे देता है। या आपने कोई कम्युनिकेट किया अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी बात को, और वो आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा है, आप हिंदी में बोल रहे हो, वो तमिल में बोलने वाला है तो आपकी बात को ही नहीं समझेगा। आप तमिल में बोल रहे हो, वो तेलुगु में समझने वाला है, आप तमिल नहीं जानता है, तो वो अच्छी तरीके से अपनी बात को, आपकी बात को, आपकी इंफॉर्मेशन को समझ नहीं पाता है। इस तरीके से वहां पर दिक्कतें आ जाती हैं। जबकि जो रिटन कम्युनिकेशन होता है वो आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके मैसेज को बार बार उसको अच्छी तरीके से समझ करके वो उसका मतलब निकाल लेता है और आपको फीडबैक, प्रॉपर फीडबैक मिल जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, आइए हम बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फ्रेंड्स क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ वर्डलेस मैसेज। इसके अंतर्गत जो इंफॉर्मेशन होती है, जो सूचना होती है, जो मैसेज होता है, वो वर्डलेस होता है। इसमें हम वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं। इसको, इस मैसेज को हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, हम इशारों से, हम पोस्चर के थ्रू, हम अपनी वॉइस की टोन के थ्रू, हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम उसको रिसीव करते हैं और उसका फीडबैक देते हैं। जैसे हमने पीछे आपको बताया, जैसे मोबाइल में इमोजी वगैरह होती हैं, स्माइली होती हैं, उसके थ्रू हम अपने आप को फीडबैक देते हैं, हम आपके मैसेज को समझ लेते हैं और फीडबैक देते हैं। ठीक है, हम कहीं पर ये होता है कि हम मान लीजिए किसी मीटिंग में होते हैं, हम बात करते हैं, हम वहां पर आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं तो हम वहां पर इशारों में बात कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसके अलावा जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम किसी को बोलते हैं कि भाई, जैसे मान लीजिए हम कहीं रोड पे जा रहे हैं और कोई गाड़ी को हमें रोकना है, कोई बस को हमें रोकना होता है, तो वहां पर अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे, हम अगर उसको आवाज दे करके रोकेंगे तो ड्राइवर आपकी आवाज को नहीं सुन पाएगा क्योंकि वो बस के अंदर है और आपकी आवाज बस के अंदर चूंकि ग्लास वगैरह बंद रहते हैं, ठीक है, नहीं जा पाएगी। तो वहां पर क्या है कि आप बस को कैसे रोकेंगे? आप हाथ के द्वारा इशारे से उसको ऊपर नीचे अपने हाथ को करते हैं और इशारे से उसको रोकने का इशारा करते हैं और वो जो ड्राइवर होता है वो आपकी बात को समझ जाता है और वो बस को रोक देता है, आप उसमें बैठ जाते हैं। इसी तरीके से जब कोई मान लीजिए सामने से आता है, तो जब सामने से आता है तो हम उसको हाथ हिलाते हैं, उसको हाथ हिला करके हाय कहते हैं।
हाय बोलते हैं, मतलब वहां पर कोई व्यक्ति आ रहा है और हम उसका वेलकम कर रहे हैं, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। तो ये जो हम इंफॉर्मेशन उसको दे रहे हैं, ये हाथ वही होता है, उसी तरीके से हम थोड़ा सा उसको चेंज कर देते हैं, उसको व्यक्त करने के तरीके को, और उसका मतलब अलग हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का इंफॉर्मेशन होता है। हम बातचीत करने के बाद हम फिर उसको बाय बोलते हैं, ठीक है। तो बाय फिर उसी तरीके से हाथ हिलाते हैं, वही 5 उंगलियां होती हैं, वही हथेली होती है। तो हम जब उसके हाथ हिलाते हैं तब वो क्या मतलब होता है, इशारा क्या होता है, चलने का इशारा होता है। ठीक है, हमारी बातचीत कंप्लीट हो गई और थैंक यू, अब चलते हैं। तो इस तरीके से हम इशारों से हम अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा, ट्रैफिक का सिपाही होता है, किसी चौराहे पर खड़ा होता है, तो अगर एक तरफ के ट्रैफिक को उसे रोकना होता है तो वो हाथ रोक करके, हाथ बिल्कुल स्टेबल करके पूरे जो ट्रैफिक होता है उसको रुकने का इशारा करता है। दूसरी तरफ के ट्रैफिक को थोड़ा हाथ को थोड़ा हिला करके, ठीक है। तो इस तरीके से वो इशारों से वो कम्युनिकेशन करता है। अगर वहां पर वो आवाज दे करके कहे हाँ भाई आप इधर इधर चलिए, आप इधर चलिए, तो शायद प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल ओपन एटमॉस्फेयर में वो कर रहा है, तो वहां पर कम्युनिकेशन में कमी आ जाएगी और वो प्रॉपर उसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम इशारों से कम्युनिकेशन करेंगे वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। और इसके जो भी हमारा रिसीवर होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है कि वो बात करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, वो हमारे मैसेज को, हमारी इंफॉर्मेशन को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ स्पीकर। जो भी बोलने वाला होता है, स्पीकर है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही वो सब कुछ बताती है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैव द फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स, इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। जैसे अपीयरेंस, स्पीकर अपीयरेंस, जैसे पहला होता है अपीयरेंस, दूसरा होता है बॉडी लैंग्वेज और तीसरा होता है सम। देखिए, जो भी हमारा स्पीकर होता है, जैसे हम जब भी कोई अपनी बात को बोलते हैं, अपनी बात को कहते हैं किसी दूसरे के सामने, तो हम अपनी बात को किस तरीके से कहते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, हमारा अपीयरेंस क्या होता है, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। जो भी हमारा रिसीवर होता है उसके ऊपर बहुत इसका इम्पैक्ट आता है, ठीक है। जैसे जो स्पीकर होता है उसकी क्लोथिंग कैसी होती है, उसका उसका पहनावा कैसा है, उसके वस्त्र, उसने कैसे कपड़े उसने कैसे पहन रखे हैं, ठीक है। तो उसका एक पहला ही इंप्रेशन उसके ऊपर पड़ता है कि मान लीजिए हम किसी क्लास में होते हैं और जो भी हमारा टीचर होता है, तो वो टीचर जब आता है बड़ा अच्छा वेल अप टू डेट होकर के आता है, तो एक पहला जो इंप्रेशन जाता है बगैर कुछ बोले हुए, तो पहला जो इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर जाता है, तो वो थोड़ा सा बच्चे कहते हैं हाँ भाई टीचर अच्छे हैं और अच्छी बात बताएंगे, अच्छा कम्युनिकेशन करेंगे, इनकी बात हमारी समझ में आएगी। इसके अलावा जो भी स्पीकर होता है उसका हेयर स्टाइल क्या है, उसका नीटनेस कैसा है, उसका साफ सफाई कैसा है, उसका कॉस्मेटिक्स कैसा है, ये सारी चीजें वो किस तरीके का स्पीकर है, किस तरीके से वो अपनी बात को कम्युनिकेट करेगा, ये सारी चीजें वो अपने आप ही वो बयां करती हैं सारी चीजें, ठीक है। जैसे मान लीजिए हेयर स्टाइल, आप टीचर हैं और आप बिल्कुल लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं, हेयर स्टाइल आपका ऐसा एकदम हीरो कट हेयर स्टाइल है, तो वो जो इम्पैक्ट होता है, वो इम्पैक्ट जो भी हमारी ऑडियंस होती है, जो भी हमारे बच्चे होते हैं, उनके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता है, ठीक है। और जो सराउंडिंग होता है, सराउंडिंग जैसे आप कहाँ पर अपनी बात कह रहे हैं, वहां पर लाइटनिंग क्या है, वहां पर साइज क्या है रूम का, डेकोरेशन कैसा है, वहां की फर्निशिंग कैसी है, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद देखिए बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज क्या है, बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत जो भी हम फेशियल एक्सप्रेशन करते हैं, जो भी हम अपने चेहरे का जो एक्सप्रेशन देते हैं, जो भी हमारा पोस्चर होता है, जो भी हमारा गेस्चर होता है, इसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाते हैं। मतलब वो हम अपनी कोई बात कहेंगे और बड़ा रूडली कहते हैं, बड़ा रूडली, मतलब हमारे मस्तिष्क के ऊपर एकदम भाव भंगिमा ऐसी बन जाती है कि हम उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, हम उस बात को डिसलाइक नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि वो हम जो बात कह रहे हैं वो दूसरे तक अच्छी तरीके से नहीं जाएगी, या हम
अच्छे माहौल में उस बात को नहीं कह रहे हैं, या जो इसी तरीके से रिसीवर के केस में भी होता है। रिसीवर जो आपको फीडबैक देता है वो किस तरीके का फीडबैक दे रहा है, वो फीडबैक दे करके ही आपके बात को आपका फीडबैक दे देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए साउंड, हम किस तरीके से अपनी बात को कहते हैं एक दूसरे के साथ, कैसी हमारी टोन होती है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, स्पीच रेट कैसा होता है उसका, इसके थ्रू हम बताते हैं। ये चीजें बताती हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है। उसके बाद देखिए आइए हम बात करते हैं लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन के लेवल क्या क्या है। कम्युनिकेशन के लेवल हमारे कई लेवल होते हैं, जैसे इसमें पहला होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जैसे हम खुद ही एकांत में या हम सोचते रह रहे हैं, मान लीजिए हमें कल कोई लेक्चर देना है, हमें कल किसी मीटिंग में अटेंड करना है, हमें कल कोई ट्रेन पकड़नी है, कल हमें कहीं जाना है, या हम कोई वीकेंड बनाने वाले हैं, तो वहां पर हमारे दिमाग में स्वतः चलता रहता है कि हम कल क्या करेंगे, कल हम मीटिंग में जाएंगे तो कल हम क्या पहनेंगे, कल हम क्या बोलेंगे, किस तरीके से अपनी बात को शुरू करेंगे, किस तरीके से हम लोगों के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालेंगे। ठीक है, या कल हम क्या खाएंगे, क्या हम कल करेंगे। ये सब चीजें जो हमारे दिमाग में स्वतः ही चलती रहती हैं, स्वतः ही हम सोचते रहते हैं अपने अंदर, अपने ओन माइंड में जो सोचते रहते हैं, इस तरीके का जो कम्युनिकेशन हम सेल्फ से करते हैं वो हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन दैट अकर्स इन योर माइंड। इट इज द बेसिस ऑफ योर फीलिंग्स, बायसेस, प्रीजुडिसेस एंड बिलीफ। ये आपके विश्वास के ऊपर, हमारा विश्वास किस तरीके का है, हम किन चीजों में विश्वास करते हैं। हम आध्यात्म में विश्वास करते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं, हम किसी फिल्म के बारे में सोचते हैं या किसी और चीज के बारे में सोचते हैं, तो हमारी बिलीफ क्या है, हमारा पूर्व धारणा हमारा क्या है, हमारा प्रीजुडिसेस क्या है। ठीक है, हम किस चीज से बायस हैं, पहले से ही किस चीज से बायस हैं, हमारे अंदर किस चीज की फीलिंग्स हैं। ठीक है, उन पर आधारित हमारा जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो हम उसके आधार पर हमारे अंदर ये स्वतः विचार आते रहते हैं, स्वतः हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद देखिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम कोई भी 2 लोग या 3 लोग आपस में बैठ करके हम अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। हम अपनी बात को 2 लोगों के बीच में हम बांटते हैं। जैसे हम कलीग हैं, ऑफिस में हम नहीं टाइम मिलता है, लेकिन चाय के समय, टी के समय, लंच के समय हम लंच करके हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं और अपनी बात को शेयर करते हैं, अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। इसके अंतर्गत जैसे टीचर कोई क्लास में कम्युनिकेशन करता है तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, डॉक्टर पेशेंट से बात करता है तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इसमें 2 या 3 जो भी व्यक्ति होते हैं वे एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को इनफॉर्मल तरीके से कन्वर्सेशन करते हैं, इनफॉर्मल तरीके से अपनी बात को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद देखिए स्मॉल ग्रुप का कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे हमने बताया था पीछे राउंड टेबल कम्युनिकेशन या राउंड टेबल मीटिंग। जैसे हम कैंटीन में बैठ करके या कहीं किसी पब वगैरह में बैठ करके, किसी रेस्टोरेंट में बैठ करके हम 4-6 लोग बैठ करके हम एक राउंड टेबल मीटिंग करते हैं। हम 4-6 लोगों के बीच, एक छोटे समूह के बीच अपनी किसी भी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं, किसी भी सामाजिक घटना के ऊपर हम कोई बातचीत करते हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर हम कोई भी बातचीत करते हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई भी बातचीत करते हैं। तो ये हमारा जो कम्युनिकेशन होता है ये स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। दिस कम्युनिकेशन इज विद इन फॉर्मेट ऑफ informal groups of team. It is groups interaction that result in interaction, problem solving and discussion within organization. Example would be a सरप्राइज बर्थडे पार्टी। किसी बर्थडे पार्टी के ऊपर हम बात करते हैं, टीम वर्किंग टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट के ऊपर हम एक टीम वर्क के रूप में जब हम बात करते हैं तो ये हमारा स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद देखिए वन टू ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है। वन टू ग्रुप कम्युनिकेशन में के अंतर्गत जैसे एक टीचर क्लास को कंडक्ट करता है, ठीक है, तो ये हमारा वन टू ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। एक कोई भी लीडर है
किसी भी सभा को संबोधित करता है, किसी भी मीटिंग को वो एड्रेस करता है, कोई भी स्पीकर है वो किसी मीटिंग को कम्युनिकेशन करेगा, तो वो जो कम्युनिकेशन हमारा होता है वो वन टू ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। वन टू ग्रुप कम्युनिकेशन में हम किसी एक ग्रुप को, किसी एक समूह को हम एड्रेस करते हैं। एग्जाम्पल आर अ टीचर एंड अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, a speaker an assembly of people in the auditorium। किसी ऑडिटोरियम के अंतर्गत एक स्पीकर जो एड्रेस करता है, जो मीटिंग लेता है, जो अपनी बात करता है, जो इंफॉर्मेशन कन्वे करता है बाकी लोगों के बीच में, तो वो चाहे वो अपनी बात को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करके जो मोटिवेट करेगा, वो जो कम्युनिकेशन होता है वो वन टू ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद देखिए मास कम्युनिकेशन क्या होता है। मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत जैसे हम कोई एक बहुत बड़ा समूह होता है, बहुत बड़ी कोई रैली होती है, या हम उसको एड्रेस करते हैं, या इससे भी और आगे बढ़ करके जैसे टेलीविजन के चैनल के ऊपर हम आकर के कोई बात करते हैं, हम किसी भी चैनल के ऊपर आकर के कोई बात करते हैं, हम अपनी कोई कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे प्रधानमंत्री जी चैनल के ऊपर आकर के अपने राष्ट्र को संबोधित करते हैं, नेशन को एड्रेस करते हैं, तो वहां पर वो जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा मास कम्युनिकेशन होता है। कि मतलब एक निश्चित समय पर वो जो अपनी बात करते हैं वो सारे समूह को, सारे कंट्री को, सारे स्टेट को वो कम्युनिकेट हो रहा है और सभी लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं, सभी लोग उस इंफॉर्मेशन को सुन पा रहे हैं। इसी तरीके से जैसे कोई फिल्म वगैरह होती है, टेलीविजन पे जब कोई न्यूज का प्रसारण होता है या कोई सीरियल का प्रसारण होता है, तो मान लीजिए कोई सीरियल चल रहा है, तो वो सीरियल पूरे कंट्री में हर जगह जो उस सीरियल को खोले हुए है वो हर आदमी उसको देख रहा है, ठीक है। या जो न्यूज चैनल है, न्यूज चैनल से जो कम्युनिकेशन होता है, न्यूज चैनल पे जो समाचार पढ़े जाते हैं, वो क्या है, वो मास कम्युनिकेशन है, क्योंकि उसमें पूरा एक मतलब एक बहुत ही मास में लोग उसमें उसके अंदर उस चीज को सुन रहे हैं, मास में उस चीज को इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसी तरीके से रेडियो कम्युनिकेशन, टेलीविजन या फिल्म या प्रिंटेड मटेरियल लाइक न्यूज़पेपर, इससे जो हम किसी ऑडियंस के बीच में अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं वो हमारा मास कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत क्या होता है, इट इज इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज टू द जनरल पब्लिक लाइक रेडियो, टेलीविजन, फिल्म एंड प्रिंटेड मटेरियल डिजिग्नेटेड टू रीच लार्ज ऑडियंस। जहां पर हम एक लार्ज ऑडियंस के ऊपर, लार्ज ऑडियंस को हम अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। अ टेलीविजन, कमर्शियल, मैगजीन, आर्टिकल, हियरिंग अ सॉन्ग ऑन अ रेडियो, न्यूज़पेपर, बुक्स एक्स्ट्रा, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर में कोई भी इंफॉर्मेशन है, न्यूज़पेपर पूरे कंट्री में कम्युनिकेट होता है, पूरे राज्य में कम्युनिकेट होता है, ठीक है। तो उससे एक बहुत बड़ा समूह, एक लार्ज ऑडियंस उससे लाभान्वित होती है, उससे कम्युनिकेशन होता है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है न्यूज़पेपर के थ्रू एक बड़ी समूह के अंतर्गत वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है, ठीक है। चाहे वो टेलीविजन के थ्रू हो, ठीक है, या मैगजीन के थ्रू हो, या बुक्स के थ्रू हो, या रेडियो वगैरह के थ्रू हो, जिससे हम कोई भी चीज इंफॉर्मेशन, न्यूज या कोई सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मास कम्युनिकेशन के माध्यम होते हैं। द की इज दैट यू आर रीचिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल विदाउट बीइंग फेस टू फेस। इसमें ये एक ऐसा माध्यम होता है, ये एक ऐसी की होती है जिसके अंतर्गत हम एक लार्ज स्केल के ऊपर लोगों के बीच में अपनी बात को हम पहुंचा सकते हैं। ये मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही वो संभव हो पाता है, वो किसी और माध्यम से संभव नहीं हो सकता। फीडबैक इज जनरली डिले विद मास कम्युनिकेशन। इसमें एक ड्रॉबैक ये होता है कि जो हमारा फीडबैक होता है वो फीडबैक हमें बहुत लेट मिलता है। देखिए जैसे जो आपने मान लीजिए कोई फिल्म चल रही है, तो फिल्म लोगों को पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही है, तो उसका जो फीडबैक होगा वो तुरंत नहीं मिलेगा। जैसे वन टू वन कम्युनिकेशन में, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में क्या होता है, उसका जो फीडबैक होता है वो तुरंत मिलता है। यहाँ पर जो फीडबैक होगा वो बहुत लेट फीडबैक मिलेगा, वो तुरंत फीडबैक नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे हम बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ बैरियर। कम्युनिकेशन के बैरियर क्या है फ्रेंड्स? बैरियर के अंतर्गत क्या होता है कि कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो उसमें कुछ बैरियर्स भी आते हैं, कुछ अवरोध भी आते हैं जो कि उस इंफॉर्मेशन को कन्वे होने में प्रॉब्लम पैदा करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई क्लास कंडक्ट करते हैं, अब पीछे जो बच्चे बैठे होते हैं तब वो पता लगा कि हमको दिखाने के लिए तो वो एक नोटबुक पर कुछ लिख रहे हैं,
लेकिन वो पता लगा कुछ वो दूसरा काम कर रहे हैं, हम पढ़ा कुछ रहे हैं, वो काम कुछ कर रहे हैं। या मान लीजिए हम कोई मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं, तो उसमें कुछ लोग शरीर से तो वहां बैठे हुए हैं, लेकिन उनका दिमाग कहीं और है, सोच कुछ और रहे हैं। तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन बैरियर होता है। और ये जब बैरियर जहां पर होता है, चाहे वो क्लासरूम में हो, चाहे वो किसी मीटिंग में हो, चाहे वो किसी रैली में हो, या किसी और माध्यम में हो, तो वहां पर अगर ये इस तरीके का जो बैरियर होगा तो वो इंफॉर्मेशन को कमजोर करता है और वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर लोगों तक नहीं पहुंचती है। तो आइए देखते हैं कम्युनिकेशन के बैरियर क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स। रीजन बिहाइंड एन अनइफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो बैरियर्स होते हैं ये उस कम्युनिकेशन को अनइफेक्टिव बनाते हैं, अप्रभावी बनाते हैं। कौन कौन से कम्युनिकेशन के बैरियर हो सकते हैं? सिमेंटिक बैरियर, फिजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, इमोशनल बैरियर, पर्सनल बैरियर, टेक्नोलॉजिकल बैरियर और कल्चरल बैरियर। देखिए हम इसमें अब कई तरीके के बैरियर्स हैं। अब हम देखिए इस पे बात करेंगे। पहला है हमारा सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर हमारा लैंग्वेज बैरियर भी होता है। लैंग्वेज बैरियर जैसे मान लीजिए हम किसी भी व्यक्ति को हम कोई बात कन्वे करना चाहते हैं, हम कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं, लेकिन हम तो उसको हिंदी में बात अपनी कह रहे हैं, लेकिन वो हिंदी उसको प्रॉपर नहीं आती है, हिंदी वो नहीं समझ पाता है, वो तमिल समझता है या तेलुगु समझता है, तो हमारी बात को समझ ही नहीं पाएगा, उससे लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। ठीक है। या हमारी जो वाक्यबुलरी है, वो वाक्यबुलरी हमारी वोकेबुलरी जो हमारी है वो पुअर है, वो हम प्रॉपर हम उस जो भी हमारा वर्ड्स है उसका हम प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर बोल रही है, वो सही यूज नहीं करते हैं। तो इन तरीकों से इससे हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो कमजोर होती है। या मान लीजिए कोई रिटन कम्युनिकेशन हम करते हैं, हमारी जो हैंड राइटिंग है वो इतनी पुअर है, इतनी खराब है कि वो लोगों को समझ ही नहीं आ रही है, लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, उसका जो मतलब निकालना है वो मतलब सही नहीं निकल पाता है, और इस तरीके से जो हमारा कम्युनिकेशन है वो वीक हो जाता है। कभी कभी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स भी हो जाता है, पुअर नॉलेज ऑफ ग्रामर। कभी कभी हम ग्रामेटिकली मिस्टेक्स कर देते हैं, तो जब ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होता है तो उसका अर्थ अलग कुछ निकल जाता है। तो इस तरीके से जो हमारी प्रॉब्लम, हमारा जो बैरियर है वो एक लैंग्वेज बैरियर होता है। और इस लैंग्वेज बैरियर के अंतर्गत हम हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है, जो लोगों तक हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचनी है, वो कहीं ना कहीं वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। उसके बाद देखिए फिजिकल बैरियर क्या है। फिजिकल बैरियर जैसे मान लीजिए हम कोई बात किसी दूसरे से कह रहे हैं और कोई वहीं पे बहुत साउंड हो रही है, कोई लाउड स्पीकर बज रहा है या कोई मान लीजिए बारात निकल रही है, तो वहां पर कोई बाजे बज रहे हैं या कोई भी इस तरीके का शोर हो रहा है, बहुत नॉइस हो रही है, तो वहां पर जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन हमारी वीक हो जाती है, वो कमजोर हो जाती है। जैसे आप लोग जैसे आजकल महाभारत चल रहा है, महाभारत देख रहे होंगे, यहाँ पर एक दृष्टांत आता है कि जब महाभारत में युधिष्ठिर जी बोलते हैं द्रोणाचार्य से कि अश्वत्थामा मारा गया, तो अश्वत्थामा मारा गया क्योंकि द्रोणाचार्य का अश्वत्थामा पुत्र था, तो बोलते हैं अश्वत्थामा मारा गया, फिर बाद में बोलते हैं किंतु हाथी। वहां पर जब वो किंतु हाथी बोलते हैं तो श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, वहां पर शंख बजा देते हैं, शंख ध्वनि कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि तो जो द्रोणाचार्य जी होते हैं वो किंतु हाथी वो नहीं समझ पाते हैं, उनको नहीं सुनाई दे पाता है। ठीक है, तो वो ये समझ जाते हैं अरे ये तो मेरा अश्वत्थामा मेरा बेटा मारा गया, तो वो अपने धनुष बाण रख देते हैं और फिर वो अर्जुन उनका संहार कर देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है किसी बैरियर के थ्रू, उससे हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है और वो इंफॉर्मेशन हमारी प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है। उसके बाद देखिए ऑर्गेनाइजेशन बैरियर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में देखिए जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसकी एक हायरार्की होती है, उसमें रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एलडीसी होता है, कोई एमटीएस होता है, वो अपनी बात को कहना चाहता है या अपने वो कोई लीव लेना चाहता है या कोई छुट्टी अप्लाई करना चाहता है या कोई वो अपनी बात को अपने हेडक्वार्टर तक या अपने बॉस तक पहुंचाना चाहता है, तो वो एक रिटन एप्लीकेशन देता है और रिटन वो एप्लीकेशन दे करके वो आगे परसू करता है। तो रिटन जो एप्लीकेशन होती है उसकी, तो उसके वो सीधे सीधे बॉस तक नहीं जाएगी, वो अपने नियरेस्ट बॉस को पहुंचाएगा, जो भी उसका रिपोर्टिंग बॉस होगा, रिपोर्टिंग बॉस फिर और अपने सीनियर बॉस को पहुंचाएगा। फिर वो इस तरीके से एक अलग अलग चैनल के थ्रू होते हुए सबसे जो सुपर बॉस होता है, जो सबसे एचओडी होता है, उस तक वो बात जाती है, उस तक कम्युनिकेशन होता है। तो अगर वहां पर रिटन में कम्युनिकेशन होता है तो ठीक होता है, लेकिन अगर वहां पर कुछ हम वर्बली कम्युनिकेशन करते हैं, हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, तो मान लीजिए उसने
ओरल कम्युनिकेशन में कुछ कहा तो अगले ने या उसके जो नियरेस्ट बॉस है उसने जो अपने बॉस को पहुंचाई वो बात, तो वहां पर कुछ ना कुछ वर्ड्स, कुछ ना कुछ चीजें वो मिस कर देता है, जिससे उसका जो कम्युनिकेशन है वो वीक हो जाता है। इस तरीके से जब 1 to 1 करके वो अपने बॉस को इस तरीके से जब वो बात पहुंचाता है, तो कहीं ना कहीं पर वो जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो वीक हो जाती है, और वो जो ओरिजिनली बात वो पहुंचाना चाहता है, जो नीचे का एम्प्लॉय होता है, वो हाई लेवल तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल जो बैरियर होता है किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी संस्थान में, किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, तो ये भी एक प्रकार का अवरोध पैदा करता है, ये भी एक प्रकार का बैरियर है। ठीक है। उसके बाद देखिए इमोशनल बैरियर क्या होता है। जैसे हम कोई भी बात किसी को करते हैं, कोई बात हम किसी को कहना चाहते हैं और बहुत इमोशनली तरीके से हम बहुत उससे प्रभावित हो जाते हैं, तो मतलब वहां पर क्या होता है कि हम इमोशनली इतना उससे अटैच हो जाते हैं कि जो हम बात कहना चाहते हैं वो हम नहीं कह पाते हैं सही तरीके से, और तो कहीं ना कहीं जो हमारी बात है वो प्रभावित हो जाती है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रभावित हो जाती है, और हम अपनी इंफॉर्मेशन को उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। और इसके अलावा जो इमोशनल बैरियर है इसमें कुछ सिलेक्टिव परसेप्शन होते हैं, पुअर लिसनिंग होती है, ईगोइज्म होता है और इमोशन होता है। इसमें क्या है, जैसे कोई आपने कोई पहले से ही कोई आपका परसेप्शन बना हुआ किसके प्रति, अरे भाई ये तो बात जो करेगा इसकी बात हमें पसंद ही नहीं आती, ये तो अच्छी बात करता ही नहीं, ये तो नेगेटिव बात ही हमेशा करता है, तो आपका एक परसेप्शन पहले से बना हुआ है, ठीक है ना। तो आप उसकी बात को ठीक से सुनते नहीं हो, आपने उसकी बात को हल्के में लेते हो, उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको बहुत हल्के में लेते हो, तो वहां पर ये भी एक प्रकार का बैरियर है। वहां पर आपके जो रिलेशन होते हैं वे काम आते हैं, आपके रिलेशन प्रॉपर अच्छी तरीके से नहीं है। आपने इसके अलावा पुअर लिसनिंग, आप कुछ दूसरा काम कर रहे हो और वहीं पर कोई बोलता है हाँ 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 आपने कर दिया, आपने ठीक तरीके से उसकी बात को सुना नहीं, तो वहां पर जो बैरियर होता है वो बैरियर आपका पुअर लिसनिंग बैरियर है। आपने सही तरीके से उसकी बात को नहीं सुन पाए और वो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं पर कमजोर हो जाती है। आपके अंदर ईगो होता है, आप पहले आपके अंदर ऐसा ईगो है कि आप उसकी बात को सुनना ही नहीं चाहते, जो बात कोई कह रहा है आपके अंदर आप अपने ईगो से इतना ज्यादा मतलब इफेक्टेड हो कि आप उसकी बात को सुन ही नहीं रहे हो, आप उसकी बात को सुन ही नहीं चाहते हो। आप अपने अलावा जैसे कहीं पर क्या होता है कि आदमी अपनी डिक्टेटरशिप चलाता है, हम उसके अंदर इतना ईगो होता है कि वो दूसरी बात को सुनता ही नहीं, दूसरे की बात को सुनता ही नहीं है। जो भी जैसे मान लीजिए हम क्लास कंडक्ट करते हैं तो कहना चाहते हैं, हम उसकी बात को सुनते ही नहीं, हम अपनी बात को ही कहते रहते हैं, नहीं वो गलत है, वो एक प्रकार का बैरियर है, वहां पर वो अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। तरीका ये है कि जो कोई भी स्टूडेंट है वो अगर कोई बात कहना चाहता है, आप उसकी बात को सुनिए, अच्छी तरीके से समझिए कि वो क्या कहना चाहता है, वो क्या जानना चाहता है, उसकी शंका का समाधान करिए, फिर आप अपनी बात कहिए, तो वो बड़े अच्छी तरीके से उस आपकी बात को सुनेगा, पूरी तरीके से लिसनिंग करेगा और फिर वो उसको इम्प्लीमेंट भी करेगा। तो ये इस तरीके का जो इमोशनल बैरियर होता है ये भी एक प्रकार का बैरियर होता है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर आपका क्या है, पर्सनल बैरियर से हमारा किसी अपने सुपीरियर के प्रति, अपने बॉस के प्रति जो बैरियर है वो हमारा एक अपना, से हम डायरेक्ट कोई बात हम नहीं कह सकते हैं अपने बॉस को, ठीक है। तो ये हमारा सुपीरियर बैरियर, ये भी एक प्रकार का बैरियर, पर्सनल बैरियर होता है, जो कि सुपीरियर के थ्रू भी होता है और सुपीरियर का सबॉर्डिनेट के थ्रू ही भी होता है। जैसे हमारा जो सुपीरियर है, हमारा जो बॉस है, वो अपने छोटे एम्प्लॉय से, अपने नीचे के एम्प्लॉय से वो सीधे बात नहीं करता है, उसका एक अपना चैनल है। एचओडी जो होता है वो अपने अपने जस्ट नीचे के ऑफिसर से बात करेगा, वो हेड ऑफ ऑफिस से बात करेगा, वो डायरेक्ट एम्प्लॉय से बात नहीं करता है, डायरेक्ट वो एलडीसी से बात नहीं करता है। तो एक यहाँ पर एक बैरियर होता है। अगर वहां पर ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है तो वहां पर जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो कहीं ना कहीं पर अनइफेक्टिव होती है, कहीं ना कहीं पर उसमें बैरियर आता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का बैरियर है। उसके बाद देखिए टेक्नोलॉजिकल बैरियर। टेक्नोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, जब हम अपनी बात को किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पहुंचाते हैं तो वहां पर जो बैरियर आता है वो किसी टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की वजह से। जैसे मान लीजिए हम आपको कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन, हम अपनी बात को ऑनलाइन
के थ्रू आपको पहुंचा रहे हैं। आप मान लीजिए कोई जो हमारी साउंड है इसमें किसी नेटवर्क के थ्रू कोई प्रॉब्लम आती है, या नेटवर्क के थ्रू कोई आपको वीडियो प्रॉपर नहीं आ पाता है, या नेटवर्क के थ्रू कोई आपको कम्युनिकेशन जो होता है वो मिस कम्युनिकेशन होता है। मान लीजिए हम कोई बात कह रहे हैं और बीच बीच में जो कनेक्शन होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, वो इंटरप्शन कर रही है, तो आप हमारा कोई पहले का शब्द नहीं सुन पाए, आगे का शब्द आपने सुना, तो आपने जो उसका डिकोड किया तो उसका अर्थ अलग निकल जाएगा। ठीक है, तो वो आपने हमारी बात को अच्छी तरीके से नहीं सुना। और किस कारण से नहीं सुना? टेक्नोलॉजिकल बैरियर की वजह से। मतलब जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं पर कमियां हैं, जिसकी वजह से आपको हमारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। यूज ऑफ अनअपडेटेड टेक्नोलॉजी, अगर हम बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, आजकल की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका हम यूज नहीं करते हैं, तो प्राय बैरियर होता है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, हमें उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए, हमें उसका यूज करने के लिए प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। टेक्नोलॉजिकल कहीं पर साउंड होता है, कहीं इको आता है, जैसे हम कोई बात करते हैं तो कहीं पर और दूसरी साउंड भी वहां पर आपस में मिल जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं इको हो रहा है, आपकी साउंड में इको आ रहा है। तो जो रिसीवर होता है वो हमारी बात को सही तरीके से नहीं सुन पाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये टेक्नोलॉजिकल बैरियर भी होता है। उसके बाद देखिए कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर क्या होता है कि जैसे हम कहीं पर बात करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा इलेक्शन के दरमियान में जब कोई भी कंटेस्टेंट होता है और वो कहीं पर जब अपना पार्टी का प्रचार करने जाता है, तो सबसे पहले वो क्या अध्ययन करता है कि वो जहां पर बात अपना मीटिंग को अटेंड करने के लिए जा रहा है, मीटिंग को एड्रेस करने के लिए जाता है, तो क्या करता है कि वहां का कल्चर कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां की भाषा क्या है, वहां का पहनावा क्या है, वहां के रीति रिवाज क्या है, वहां का खान पान कैसा है, इन सब चीजों का वो पहले से ही अध्ययन करता है। और वो अगर उस लैंग्वेज में बात करेगा, उस भाषा में वो दो चार शब्द बोलता है, पूरी तरीके से भले न बोल पाता है, लेकिन अगर दोनों कम्युनिकेट करने जा रहा है, वहां की भाषा को यूज करता है, या उनका जो पहनावा है वो यूज करता है, या उसका कुछ भाग ही यूज करता है, ठीक है, या उनके जो रीति रिवाज हैं उनके बारे में वो बात करता है, तो मुझे लगता है कि वहां के जो लोग हैं उनके अंदर जो इम्पैक्ट आएगा उस मीटिंग का, उस रैली का, वो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, या जो इंफॉर्मेशन वहां पर डिलीवर होती है वो बहुत पॉजिटिव तरीके से डिलीवर होती है। ठीक है, तो अगर हम इसको यूज नहीं करते हैं, हम बात करते हैं, हम इंडियन हैं, हम चाइनीज से बात करते हैं जो कि हमारी बात को बिल्कुल नहीं समझ पाता है, तो एक वहां पर वो एक कल्चरल बैरियर है। हम ऐसे लोग से बात करते हैं, ऐसी लोगों से बात करते हैं जिनका कल्चर अलग होता है, ठीक है, जो हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, हमारे रिलीजन्स को नहीं समझ पाते हैं, तो वहां पर ये हमारा जो बैरियर होगा वो कल्चरल बैरियर होता है। ठीक है, तो अगर हम उनकी लैंग्वेज में बात करेंगे, उनकी लैंग्वेज को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, तो वहां पर अगर हम उस तरीके से यूज करेंगे तो जो बैरियर है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए हाउ टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर। इन कम्युनिकेशन बैरियर को हम दूर कैसे करें, कैसे हम इन कम्युनिकेशन बैरियर को दूर कर सकते हैं? इवैल्यूएट फीडबैक। जो भी हम मीटिंग लेते हैं, जो भी हम एड्रेस करते हैं, जो भी हम क्लास कंडक्ट करते हैं, उसका एक हमें फीडबैक लेना चाहिए। उस फीडबैक को लें, हम उसको इवैल्यूएट करें, ठीक है, और फिर हम देखें कि कहां पर कमियां आ रही हैं, कहां पर कम्युनिकेशन में मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, कहां पर इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, तो हम उसको जो भी फीडबैक लें उसका इवैल्यूएशन करें। उसके बाद देखिए इंप्रूव लिसनिंग होता है कि इन कम्युनिकेशन का, कि हम जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन को हम पहले अच्छी तरीके से सुने, ठीक है, उसके बाद समझें, फिर हम उस पर कोई जवाब दें। ये एक तरीका होता है। बहुत लोग क्या होते हैं कि वो आपकी बात को सुनते ही नहीं, आपने जरा सा बोला और वो आपकी बात का अर्थ निकाल लेते हैं और आपको तुरंत फीडबैक दे देते हैं, तो वहां पर गलती हो जाती है। ठीक है, ये जो आपका तरीका है कि आप लिसन नहीं करते हो, आप केवल वहां पे हियरिंग करते हो, आप ध्यान से नहीं सुनते हो, ठीक है, ध्यान से नहीं समझते हो, तो यहाँ पर इसको हमें दूर करना है। ये भी एक प्रकार का बैरियर है, इसको हम दूर करें और अच्छी तरीके से जो भी हमारा इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है उसको हम सुने,
या जो भी हमें कह रहा है कोई, उसको हम अच्छी तरीके से लिसन करें पहले, तब उसको समझें, फिर हम उस पर जवाब दें, फिर हम उस पर अपना रिस्पॉन्स दें। इम्प्रूव राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल को हम अपना इम्प्रूव करें। हम जो भी ग्रामेटिकली मिस्टेक होती हैं, क्योंकि ग्रामेटिकली मिस्टेक होने से जो भी हम बात करना चाहते हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं, उसके अर्थ अलग निकल जाते हैं। तो हमारे जो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होती हैं वो उसको हम दूर करें, उसको हम सुधारें। कुल मिलाकर के अपनी जो हमारी राइटिंग स्किल है उसको हम इम्प्रूव करें। अवॉइड क्रेडिबिलिटी गैप, मतलब हम हमेशा हम हर चीज का क्रेडिट खुद ही ना लेने की कोशिश करें। मतलब ये जो गैप होता है ना क्रेडिट का, हम दूसरों को भी क्रेडिट दें। जो गैप है उसको हम अवॉइड करें, हम जो जिसके लायक होता है हम उसको उसका प्रॉपर क्रेडिट दें। ठीक है। क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से पहले हम अपने विचारों को क्लैरिफाई करें, हम विचारों को क्लियर करें, हम अपने थॉट्स को क्लियर करें कि हम किस बारे में बात करना चाहते हैं, किस मतलब जब भी कोई हम कम्युनिकेशन करें तो उसके पहले अगर हम कोई एक प्रीफेस तैयार कर दें, अगर हम कोई एक भूमिका तैयार कर दें, अगर हम कोई एक पहले से एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दें, फिर हम कम्युनिकेशन करें, तो मुझे लगता है कि वो जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। टेकिंग रिसीवर मोर सीरियसली, जो रिसीवर है, रिसीवर को आप गंभीरता से लें, जो भी रिसीवर है उसको आप हल्के में ना लें। ठीक है, आप वो पहले समझें कि उसका फीडबैक प्रॉपर लें और उसको ये देखें कि वो किस तरीके की बात को सुनना चाहता है, किस तरीके की बात को वो लाइक करना चाहता है, उसी की तरीके से बात करें, उसी की भाषा में बात करें, उसी की लैंग्वेज में बात करें, उसी के रीति रिवाज से बात करें, तो वो अच्छी तरीके से वहां पे कम्युनिकेशन हो पाएगा। यूजिंग मल्टीपल चैनल टू कम्युनिकेट, अलग अलग चैनल का यूज करें। ठीक है, टेलीविजन का यूज करें, रेडियो का यूज करें, न्यूज़पेपर का यूज करें, बुक्स का यूज करें, मैगजीन का यूज करें, अलग अलग माध्यम का आप यूज कर सकते हैं। बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट्स, लैंग्वेज के बारे में सावधान रहें। जो भी आप लैंग्वेज यूज करें वो आपकी हम्बल भाषा में बात करिए, हम्बल लैंग्वेज होनी चाहिए, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट आएगा। अगर आप बहुत ही स्ट्रेट वे में बात करते हो, कड़क हार्डली बात करते हो, तो वहां पर जो बातचीत होती है ना, कोई भी आपको हार्डली नहीं सुनना चाहता है। ठीक है, तो वहां पर जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, आपका जो टोन होना चाहिए वो टोन एक हम्बल मैनर में आप बात करिए, बड़ा रिस्पेक्टफुली बात करिए अगर किसी से, तो वहां पर जो आपका कम्युनिकेशन है वो अच्छा कम्युनिकेशन होगा। और उस कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो आपने कंटेंट्स डाले हैं वे कंटेंट्स भी इफेक्टिव हैं, होने चाहिए। ठीक है, वो कंटेंट्स अगर अच्छे नहीं हैं तो मुझे लगता है कि वो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं कहलाएगा। उसके बाद देखिए टूल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टूल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से टूल होते हैं? देखिए, बी ब्रीफ, मतलब जो भी हम कम्युनिकेशन करें, जो भी हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करें वो संक्षेप में होनी चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। आप जो भी बात हो बहुत टू द पॉइंट बात हो, छोटे पैराग्राफ में बात हो, 2 लाइनों में बात हो, 4 लाइनों में बात हो, उसको आदमी बहुत सीरियसली पढ़ेगा, समझेगा। आपने कोई भी इंफॉर्मेशन इतनी बहुत लंबी चौड़ी भूमिका बना दिया, आपने बहुत लंबा कर दिया उसको, तो वहां पर जो कम्युनिकेशन होगा वो प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, अच्छे मैनर में आप अपनी कम्युनिकेशन करें, मतलब सहजता से कम्युनिकेशन करें, सॉफ्ट मैनर में बात करें, अच्छे सॉफ्टली बात करें। यूजिंग आई, मतलब आप हमेशा जब आप कम्युनिकेशन करें तो अपना एग्जांपल दे, अपने को यूज करें। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, कभी भी किसी भी के प्रति एक निगेटिव धारणा अगर बना करके, मतलब आप पहले से ये सोच लेंगे कि ये तो हमारे लिए निगेटिव ही सोचता है, ये तो हमारे लिए निगेटिव ही बात करेगा, तो वहां पर फिर जो कम्युनिकेशन होगा वो अच्छा नहीं होगा। आप हमेशा अगले के प्रति, हमेशा दूसरों के प्रति पॉजिटिव होकर के बात करें, पॉजिटिव होकर के कम्युनिकेशन करें, तो वो एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा। गुड लिसनर, पहले आप दूसरों की बातों को अच्छी तरीके से सुने। ठीक है, इससे अच्छे कम्युनिकेशन होगा। क्लैरिटी, जो भी कम्युनिकेशन हो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल सीधी सीधी बात होनी चाहिए, बहुत ऐसा वर्ड हम ना यूज करें कि वहां पर एक बात के कई अर्थ निकलते हो। ठीक है, तो अगर ये चीज होती है तो कम्युनिकेशन हमारा कहीं ना कहीं पर जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, वो कहीं ना कहीं पर उसमें बैरियर आएगा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आपका प्रॉपर होना चाहिए। जब हम बात करें, वर्ड टू वर्ड बात करें, हम ओरल बात करें,
तो जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का साइकिल देखिए क्या है, ये मैसेज होता है, जो भी मैसेज है वो पहले इनकोड करेगा, इनकोड के बाद सेंड होगा, सेंड के बाद रिसीवर के पास जाएगा, उसको वो इंटरप्रेट करेगा, डिकोड करेगा और फिर आपको वो फीडबैक देगा। तो ये आपका साइकिल होता है कम्युनिकेशन का। इस तरीके से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए लास्ट में क्या है, ऑडियंस एनालिसिस। ऑडियंस एनालिसिस देखिए बहुत जरूरी है। जैसे हम क्लास को कंडक्ट करते हैं तो हम वहां पर समय समय पर हम टेस्ट लेते हैं, समय समय पर हम बच्चों से ओरली कभी कभी पूछते हैं। हम क्लास करते हैं तो कभी कभी पूछना पड़ता है। उससे क्या होता है, हमें पता लगता है कि जो भी ये ऑडियंस है, जो भी हमारे सुनने वाले स्टूडेंट्स हैं, इनका क्या इम्पैक्ट आया है हमारे लेक्चर का। ठीक है, उसका भी हमें चेकअप करते रहना चाहिए, उसको भी हमें बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए, उसका भी हमें फीडबैक लेते रहना चाहिए। हो सकता है हम जो बोलते जा रहे हैं वो हम अपनी बात अच्छी तरीके से अपने ऑडियंस के बीच में कह ही नहीं पा रहे हैं, हम अपनी बात को प्रभावी ढंग से बच्चों को समझा ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन बच्चे डर के मारे या किसी और कारण से हमसे अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, तो हम प्रॉपर उनका रिटर्न में, ओरल या और तरीके से हम फीडबैक लेते रहें, जिससे हम कम्युनिकेशन को और प्रभावी ढंग से और प्रभावी बना सकें। आजकल कारपोरेट सेक्टर में बहुत इसका यूज होता है। आप कोई भी सामान लाइए, कोई भी आप सर्विस कराइए, तो बाद में आपके पास मैसेज आता है कि आपने फला डेट को सर्विस कराई थी, क्या फीडबैक रहा उसका। ठीक है, तो ये भी एक कम्युनिकेशन है। आपने मतलब वो आपसे फीडबैक लेना चाहते हैं, जो भी हमने काम किया था उसका क्या इम्पैक्ट आया। तो ये आपका ऑडियंस फीडबैक लेना, ऑडियंस एनालिसिस करना, ये बहुत जरूरी है। Defining an audience require the consideration of many factors such as age, culture, knowledge of the subject. After considering all known of factor, a profile of the intended audience can be created. अगर हम जो भी हमारी ऑडियंस है वो क्या चाहती है, किस भाषा में हमसे बात करना चाहती है, वो किस एज ग्रुप के हैं। अगर हम एक अपने सिमिलर एज ग्रुप से बात करेंगे तो उसका बात करने का अलग तरीका होता है, हम अपने बुजुर्ग के बीच में बात करेंगे तो उसका एक अलग तरीका होता है, हम कहीं फंक्शन में जाते हैं उसका अलग बात करने का तरीका होता है। तो अलग अलग हम कैसे अपनी बात को कन्वे करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पहले हम ऑडियंस को हम कंसीडर करें। ठीक है, कि वो किस तरीके से हमारी बात को समझना चाहते हैं। ठीक है, कैसे हमारी बात को समझ सकते हैं, उनके कल्चर क्या होते हैं, उनकी नॉलेज कैसी है। अब मान लीजिए हम गाँव में कहीं मीटिंग करने जाते हैं, ठीक है, और गांव में मीटिंग करते हैं, हम धड़ाधड़ इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में हम मीटिंग लेते हैं। अब गांव में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो आपकी बात को समझ ही नहीं रहे हैं, वो आप क्या बोल रहे हो, क्या भाषण दे रहे हो, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं आपकी बात को। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका वहां पर वो लेक्चर, चाहे आप जितने अच्छे ढंग से, चाहे आप जितनी ग्रामेटिकली आपने बहुत हाई फाई इंग्लिश यूज किया, लेकिन वो सब मिथ्या है, वो सब बेकार है। ठीक है, क्योंकि आपने उन ऑडियंस की लैंग्वेज में बात नहीं किया। हम कहीं तमिल क्षेत्र में जाते हैं जहां पर तमिल जानने वाले लोग होते हैं, हम वहां पर हिंदी में भाषण देते हैं, क्या मतलब है उसका, वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से हम पहले उनके बारे में स्टडी करें कि वो किस भाषा में हमारी बात को समझ पाएंगे। इस तरीके से हम अपनी बात को अगर उनके बीच में रखते हैं, अपनी बात को कन्वे करते हैं, तो वो बहुत इम्पैक्ट उसका अच्छा आएगा, बहुत पॉजिटिवली तरीके से अपनी बात को हम उनके बीच में रख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज का हमारा लेक्चर था, और आप लोगों ने हमारे इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से सुना, समझा होगा, और हो सकता है, हम उम्मीद करते हैं कि आपके अंदर जरूर कुछ कम्युनिकेशन के इसके गुण आए होंगे। कम्युनिकेशन देखिए हमारा जरूरी नहीं है कि ये सीटीएस के लिए जरूरी है या सीआईटीएस स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है या किसी मैनेजमेंट के ट्रेनिंग्स के लिए जरूरी है या बीटेक वाले के लिए जरूरी है, ये हमारी अपनी जीवन के लिए भी जरूरी है। ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन अपनी लाइफ के लिए भी जरूरी है। अगर हम अच्छे तरीके से हम बात नहीं करेंगे तो हमें अपने घर में ही लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे, हमारे बच्चे ही हमारी इज्जत नहीं करेंगे, हमारी फैमिली ही हमारी इज्जत नहीं करेगी। अगर हम अच्छी तरीके से हम्बल मैनर में, वेल मैनर्ड तरीके से अपनी बात को हम दूसरों के सामने रखेंगे, तो हम समझते हैं कि वो हम उसका अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, पॉजिटिव तरीके से वो हमारी बात को सुनेंगे और हम एक प्रभावी कम्युनिकेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कम्युनिकेशन एक
ट्रेड तक सीमित नहीं है, ये एक तरीके से एक हमारे जीवन मूल्य होते हैं। ठीक है, इसको हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में, चाहे वो जिस फील्ड से रिलेट हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या बेरोजगार हो या कोई भी हो, आपको नौकरी नहीं मिलती, आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, आप नॉलेज आपके पास बहुत अच्छी है, लेकिन आप नौकरी देने इंटरव्यू के लिए जाते हो, अपनी बात को आप अच्छी तरीके से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हो, अपनी बात को अच्छी तरीके से कह ही नहीं पाते हो, तो वहां पर आप फेलियर हो जाते हो। तो इसलिए हर व्यक्ति के लिए, हर फील्ड के लिए, हर क्षेत्र के लिए जो हमारा कम्युनिकेशन है ये बहुत ही जरूरी है। अपने इवन अपने जीवन के लिए अपने ये कम्युनिकेशन बहुत मतलब आवश्यक है और ये होना ही चाहिए। तो इस तरीके से हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारी बात को बहुत काफी देर तक सुना और इसके लिए हम आपको दिल से, हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। और पूरी निवी टीम को भी